नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं सूर्य की महादशा की। देखिए, सूर्य जो है ना, वो जो दशा आती है उसकी वो शुक्र के बाद आती है। यानी कि आप रॉयल लाइफ जिए हैं, आपने बहुत बहुत मतलब एकदम किसी का शुक्र उच्च का है या उसकी दशा ऐसी है कि बहुत अच्छी गई है, आप टोटली अनमैनेज है, मतलब आपने कुछ भी किया है 20 साल की महादशा शुक्र की, और उसके बाद सूर्य की दशा आती है तो वो आपको थोड़ा इशारा करता है कि भाई थोड़ा मैनेज करो, लाइफ को ऐसे मत करो, थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाओ, थोड़ा टाइम टेबल बनाओ। सो सूर्य जो है ना, वो आपको एक ढांचे में लाता है अपने, और सूर्य में वो पावर है। देखिए, 6 साल की महादशा होती है, सिर्फ 6 साल सूर्य। बट क्यों 6 साल है, समझने वाली बात है कि देखिए, सूर्य का प्रभाव इतना है कि नॉर्मली हम उसको देखते हैं तो उसका जो पावर है वो इतना स्ट्रांग हमें इफेक्ट करता है। सोचिए कि उसकी महादशा अगर किसी के लिए अच्छी है और बुरी है, और वो 20 साल की अगर हो, 16 साल की हो, 15 साल की हो, तो बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि सूर्य का पावर दोनों तरीके से नेगेटिव हो जाता है। जब अति सर्वत्र वर्जते, अगर हम उस तरह से लें इसको, तो आपको बहुत सारा पावर मिल जाए, बहुत सारी एनर्जी मिले, तो वो उसको बर्दाश्त कर पाना और उसको सहकर अपने अंदर भर पाना और उसको रिएक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बहुत अनईजी हो जाते हैं लाइफ में, और आपकी कैपेसिटी के बाहर हो जाता है। सूर्य की कैपेसिटी वो है, सूर्य का पावर वो है। अगर किसी को अनबिलीवेबल एनर्जी मिले, पावर मिले, चाहे पॉलिटिक्स में हो या किसी भी फील्ड में हो, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता है जब सूर्य इतना बलवान हो और उसकी दशा अगर लंबी चल रही हो तो, बिकॉज वो बहुत लंबी चलेगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। उसी तरह अगर कोई नेगेटिव है सूर्य कुंडली में और उसकी महादशा नेगेटिव चले, तो सोचिए उसी पावर को आप यूज़ कर रहे हैं, बट आपके लिए वो नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है और लंबा। सो ये पावर इतना स्ट्रांग है, सभी ग्रहों से ज़्यादा पावर सूर्य में है, और सीधा सीधा हम महसूस करते हैं, सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो। इतने दूर होने के बावजूद भी हम उसको इतना पावरफुली, स्ट्रांगली हम उसको सहते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। तो उसकी दशा कम रखी है, वो उनकी गणना सही है, मुझे वो सही लगा, अच्छा लगा, और मैं प्रणाम करता हूँ उनको कि उन्होंने इतना ही रखा है। बिकॉज मैंने बहुत लोगों की कुंडली में देखा है कि सूर्य की दशा बहुत अच्छी है तो भी अच्छा है, और नहीं है तो भी अच्छा है, बिकॉज वो 6 साल की है। अगेन 6 साल भी बहुत कम नहीं होते हैं। अब सूर्य आपका पहले स्थान में है, सिंह राशि में, यानी कि 5 नंबर लिखा है लियो, और उसमें अगर सूर्य है पहले स्थान में, कुंडली के, जन्म कुंडली के पहले स्थान में सूर्य बैठा है, तो वो और उसकी महादशा आती है तो वो बहुत ही अच्छी होती है, बिकॉज कुंडली का मालिक ही सूर्य है। वो आपको समाज में प्रतिष्ठा देता है। सडनली अगर आप शुक्र खराब है आपका और अय्याशी में रहते हैं, शुक्र देखिए बहुत खतरनाक चीज़ है। सब ग्रह की पॉजिटिव नेगेटिव है। शुक्र बहुत आपको ज़्यादा भी बारीक लाइन होती है, अगर क्रॉस कर गए तो आपको बदनामी दे देता है। वहाँ से अगर सूर्य ऐसा है, उच्च का है, अच्छा है, अभी हम लियो की बात कर रहे हैं, तो सिंह राशि का है, तो वो कुंडली का मालिक बन जाता है और उसकी दशा आती है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, आपको सिस्टम में लाता है, आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है। लोग बोलते हैं अरे वाह, ये बंदा पहले ऐसा था लेकिन अभी बहुत सही है। दूसरा, अगर वो मेष राशि में, यानी कि उच्च का हो जाता है, मेष यानी एरिस, जहाँ 1 नंबर लिखा है कुंडली में पहले स्थान में, और सूर्य वहाँ बैठा है और उसकी दशा आती है, तो वो उच्च का सूर्य है। आपको बहुत ही मेंटली, क्योंकि पहला स्थान जो है मानसिकता है, हमारी सोच का है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ है। हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ होती है। सूर्य वहाँ बैठा है उच्च का होके, तो वो सूर्य आपको बहुत सारा पावर देता है उसकी महादशा में। और उसी तरह ये सूर्य आपको उच्च विचार भी देता है, उच्च स्थान आपका दिमाग उसके कैप्चर किया होता है, तो वो आपको बहुत सारी उच्चत्व प्रदान करता है। लेकिन वो कारक भी है इसी स्थान का, और कारक होने की वजह से ये सूर्य नेगेटिव बन जाता है तब जब उसकी महादशा में कोई ग्रह राहु की तरह कॉम्बिनेशन में आ रहा है। सूर्य राहु ग्रहण योग करता है महादशा का, पहले स्थान में वो बैठा है, मेष का है, उच्च का है, सिंह राशि में है, स्वगृही है, लेकिन उसके साथ राहु बैठा है तो ग्रहण योग करता है, और उसी
ग्रहण योग के टाइम में, मतलब वो ग्रहण योग कुंडली में तो है, दशा में भी अगर सूर्य में राहु आ गया, सूर्य में केतु आ गया, कुंडली में सूर्य केतु है, तो आपके ऊपर ग्रहण योग करता है। दशाओं में आ गया तो वो ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देगा, बिकॉज सूर्य कारक है उस स्थान का, और वो चलता है फिर राहु और केतु के हिसाब से, उसका पावर चला जाता है। राहु और केतु है ना, ग्रहण लगाते हैं सूर्य को। आप सूर्य ग्रहण के बारे में जानते ही हैं। सो ग्रहण बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह दशाओं में कहीं सूर्य आपके राहु की दशा में प्रत्यांतर या अंतर दशा में आ रहा है, केतु में आ रहा है, तो भी आपको संभालना पड़ेगा। वो आप चेक कीजिएगा अपनी कुंडली में। सो सूर्य पहले स्थान में है, उच्च का है, लेकिन कारक होने की वजह से उसकी महादशा में वो नेगेटिव रिजल्ट्स भी देता है, आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। लेकिन आप ही की किसी सोच की वजह से, आप ही की किसी थॉट की वजह से, विचार की वजह से आप नीचे आ जाते हैं। आप बहुत अच्छे से जा रहे हैं, एक ही रॉन्ग स्टेप लिया, गलत सोच ली आपने, और आप सीधा नीचे गिराता है वही सूर्य, बिकॉज वो कारक है उस स्थान का। इसीलिए वो दिमाग को कैप्चर करता है और दिमाग में बहुत अच्छे ऊंचाई के लेवल के थॉट्स रखता है। लेकिन जब वक्त आता है, राहु केतु की अंतरदशाएं भी आती है या नहीं भी आती है, लेकिन सूर्य की महादशा आती है, तो उसमें आपको संभालना पड़ेगा कि आपको जो भी बोलना है, जो भी बात करनी है किसी के सामने, जो भी प्रोजेक्ट्स करने हैं, जो भी चीज़ें, आपकी सोच जो है ना, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आपकी एक गलत स्टेप आपको बर्बाद कर सकता है सूर्य की महादशा में। और उस समाज में जितनी प्रतिष्ठा होती है, उसी तरह आपको प्रतिष्ठा से दूर ले जाता है, आपको समाज में बदनामी देता है। सो सूर्य को संभालना ज़रूरी है। सूर्य देखिए हमारे सामने है, आप उसकी उपासना कीजिए। उसके नंग पहनने से तो मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन आप उसकी पूजा कीजिए, आप उसको जल चढ़ाइए, आप उसको धूप दीजिए, आप उसको हमेशा उसके सामने मंत्र कीजिए सूर्य के, सीधा सीधा आपको इफेक्ट होगा। और हमारा जो बॉडी है वो पंच महाभूत से बना है। सो 5 महाभूत जो घूम रहे हैं, अग्नि, जल, वायु और वो सब पृथ्वी, सो वो 5 जो चीज़ें वो हमारे में है, तो हमें वो किसी नंग या उसकी ज़रूरत नहीं, हम उसको सीधा कनेक्ट करें तो वो हम में एक्टिवेट होती है वो एनर्जी। सो वो हम कर सकते हैं। सूर्य नीच का हो पहले स्थान में और उसकी महादशा आती है, तो वो आपको नेगेटिव ज़्यादा बनाती है, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, आपको समाज में थोड़ा प्रतिष्ठा से दूर ले जाता है वो सूर्य, और आप समाज से अलग हो जाते हैं। ऐसा भी होता है आपकी सोच की वजह से। वो सूर्य देखिए बहुत ही महादशा में ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स इसलिए भी देता है कि आप डिसीजन लेने में ज़्यादा हड़बड़ाते रहते हैं, आप कॉन्फिडेंस नहीं होता है आप में। सूर्य एक चीज़ है कि अगर पहले स्थान में है, उच्च का है या नहीं है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन नीच का है तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बदल जाता है और कहीं मतलब नेगेटिव होता है, लो होता है, और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में भी आप गलत कर जाते हैं। सो ये चीज़ है। सूर्य की दृष्टि जो है वो 7वें स्थान पे पड़ती है, मैरिज लाइफ और पार्टनरशिप का, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर। तो सूर्य यहाँ से वहाँ देख रहा है और उसकी महादशा आती है, अगर वो उच्च का है तो उसकी दृष्टि वहाँ नीच की हो जाती है। सो मैरिज लाइफ में देखिए उच्च का सूर्य पहले स्थान में कारक होने की वजह से दिमाग खराब करता है, और 7वें स्थान को देखता है, नीच की राशि अगर उसकी है वहाँ पर 7वें स्थान में, यहाँ उच्च का है, वहाँ सामने बिल्कुल नीच का है, नीच की राशि है तुला राशि जहाँ देख रहा है वो, तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स देता है। तो वो आपके शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपकी पार्टनरशिप में आपके पार्टनर से थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, दगा होता है, सगाई भी टूट सकती है ऐसे सूर्य की वजह से। सो उसकी महादशा में, खासकर उसकी आंतर प्रत्यांतर दशा में। सो ये सारी चीज़ें आप उसमें देखिएगा। और सूर्य अगर पहले स्थान में नीच का है तो सामने उच्च की राशि है उसकी, सो वो स्थान थोड़े सुधर जाते हैं। लेकिन आपका दिमाग फितूर भरा होता है तो आपकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं सामने वाले को, यानी कि शादी, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को। सो सूर्य की महादशा में ये सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप थोड़ा चेक कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो आपके बहुत सारे सवाल के जवाब मिलेंगे आपको लाइफ में। सूर्य की महादशा के बारे में हम डिटेल में और आगे स्थान के हिसाब से जाएंगे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।